बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, शदीद धुंध ने मोटरवे को अपनी आगोश में ले लिया। मोटरवे को धुंध के बायस बंद कर दिया गया है, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से जड़ांवाला तक बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद है। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से ननकाना तक बंद कर दिया गया है। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, तर्जुमान मोटरवे का कहना है। मोटरवे पुलिस का मज़ीद क्या कहना है आपको बता रहे हैं। शदीद धुंध ने मोटरवे को अपनी आगोश में ले लिया है। मोटरवे को धुंध के बायस बंद कर दिया गया। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से जड़ांवाला तक। जानते इसरार खान से। जी इसरार खान, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर और इसके गिरदो नवाह में धुंध का राज आज भी बरकरार है। अगरचे दिन के औकात में शहर लाहौर में धुंध की शिद्दत कदरे कम रही और सूरज भी देखने को मिला, लेकिन रात 9 बजे के बाद धुंध की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो गया और इस वक्त रात गए का वक्त है और धुंध की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। यही वजह है कि मोटरवे पुलिस की जानिब से शदीद धुंध के बाइस मोटरवे को भी आर्जी तौर पर मुख्तलिफ मकामात से जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से हिरन मीनार तक, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे को फैजपुर इंटरचेंज से जड़ांवाला तक आर्जी तौर पर बंद किया गया है। इसी तरह से लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को शदीद धुंध के बाइस बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का ये कहना है कि शदीद धुंध के बाइस मोटरवे के मज़कूरा मकामात पर हद निगाह सिफर से सिर्फ 50 मीटर तक रह गई है। यही वजह है कि मोटरवे को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए आर्जी तौर पर बंद किया गया है। जैसे ही धुंध में नुमाया कमी वाक़े होगी, मोटरवे को दोबारा खोल दिया जाएगा। मोटरवे पुलिस हुकाम की जानिब से शहरियों से भी अपील की गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अगर सफ़र करना ज़रूरी हो तो मुतबादिल रास्तों पर सफ़र करें, गाड़ियों की रफ्तार कम रखें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और किसी भी हंगामी सूरत हाल में मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन पर राबिता करें। जी इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। स्मोक के बढ़ते वार हाई कोर्ट का स्कूल और कॉलेज मजीद 7 रोज़ बंद रखने का हुक्म दिया गया है। लाहौर के थिएटर रात 11:30 बजे तक खुलेंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, सारे शहर को रात जल्दी सो जाना चाहिए, शहरियों को भी लाइफ स्टाइल बदलना होगा। इंसदादे स्मोक केस की समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक के मुतालिक हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया, अदालत ने तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात में तोसी का कहा था। मेंबर जुडिशल कमीशन हिना हफीजुल्लाह इसाक ने बताया कि अदालती हिदायत पर महकमा तालीम को लेटर लिखा, लेकिन इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, अदालत हुक्म जारी कर रही है, सरमा की तातीलात में मजीद 1 हफ्ता तोसी की जाए। हमने एक लेटर उनको लिखा है कि ये कंप्लाई विद करें और आज कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है, तो होपफुली अब वो इशू कर देंगे नोटिफिकेशन। जज साहब ने डायरेक्शन दे दी है कि विंटर वेकेशन में हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वो 2 हफ्ते के लिए क्लोज रहेगा। जस्टिस शाहिद करीम ने महकमा माहौलियात से स्मॉग की मॉनिटरिंग के लिए कैमरा खरीदने के मुतालिक लागत की तखमीना रिपोर्ट तलब करते हुए रिमार्क्स दिए कि PDM में कैमरों के जरिए स्मॉग मॉनिटर करें। अदालत का DG PMA को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी दिया। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात एजाज अहमद ने सेरी 2 से गुफ्तगू करते हुए स्मॉग तदारुक के लिए इक़दाम से आगाह किया। अब तक 400 करीब इंडस्ट्री को बंद किया जा चुका है, को 150 करीब FIRs की जा चुकी हैं और जो स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स हैं उनके लिए 20 स्पेशल स्क्वाड्स बना दिए गए हैं, जो कि एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स को बंद कर रहे हैं। अदालत ने केस की मजीद समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए अदालती अहकामात पर अमल दरामद और स्मोक तदारुक के लिए किए गए इक़दामात की रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन मोहम्मद सलमान अलवी के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 2। शहर में गंदम की मसनूई किल्लत, आटे के दाम बेलगाम। चक्की का आटा 5 रुपये इजाफे से 140 रुपये किलो हो गया। 20 किलो चक्की का आटा लेना है तो जेब में 2800 रुपये रखना होंगे। नया सर्कुलर जारी कर दिया गया। गला मंडियों में गंदम 4350 रुपये मन हो गई। शहर और मुल्क भर की तारीख में महंगाई की बदतरीन लहर जारी है। एक के बाद एक एशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। मंगल के रोज चक्की आटे की कीमत में 5 रुपए का इजाफा हुआ। 1 किलो चक्की आटे की कीमत 135 रुपए से बढ़कर 140 रुपए पर पहुंच गई। 140 रुपए किलो आटा हो चुका हुआ है। ठीक है, पीछे ही लाने लगी हुई है। वालदा मेरी शुक्र की मरीज है, बहुत सुबह से 7 बजे की लाइन में लगी होती है तो तकरीबन उन्होंने 1 बज जाता है, आटा नहीं मिलता।
गला मंडियों में गंदम 4,350 रुपए मन से तजावज कर गई है। लाहौर चक्की आटा ऑनर एसोसिएशन ने कीमतों का सर्कुलर जारी कर दिया। लाहौरियों को आज से चक्की का आटा 140 रुपए में खरीदना पड़ेगा। चक्की आटे का 20 किलो का थैला 2,800 रुपए और 40 किलोग्राम का थैला 5,600 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। इन्होंने अपनी सियासत ही पई है, आवाम का किसी को ख्याल ही नहीं गा और बंदा जरा तो बिल्कुल ही सफेद पोश है तो मरदा पे है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकी, इसे घर जाना चाहिए। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहर में गैस बहरान सर उठाने लगा। घरेलू और सनती सेक्टर को गैस फ्राहमी में कमी करने का फैसला। गैस कंपनी ने सनती सेक्टर को गैस सप्लाई में 50% कमी कर दी, जबकि घरेलू सार्फिन को रात 11 की बजाय 9 बजे तक गैस देने का शेड्यूल नाफिज किया गया है। कैप्टिव पावर इंडस्ट्री को मंजूरशुदा लोड पर 50% गैस देने के अहकाम जारी किए गए हैं। इससे कबल कैप्टिव पावर इंडस्ट्री को 100% कोटे पर गैस दी जा रही थी। सिस्टम पर गैस की कमी की वजह से सनती सेक्टर को कम गैस देने का फैसला किया गया। सुई गैस की लोड शेडिंग में इजाफा, एलपीजी भी मनमाने दाम फरोख्त होने लगे। शहरी महंगे दामों एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सर्दी और धुंध में इजाफे की वजह से जहां मामूलात जिंदगी मुतासर हो रहे हैं, वहीं सुई गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है, जिसके बायस दुकानदारों ने मनमानी कीमत में एलपीजी की फरोख्त शुरू कर दी है। ओगरा की जानिब से एलपीजी की कीमत 216 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि शहर में एलपीजी 220 रुपए से लेकर 230 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस खाना पकाने और दीगर जरूरियात के लिए महंगे दामों एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। महंगी है, क्या कर सकते हैं, घर में गैस भी नहीं आ रही। गर्मियों में भी कभी कभी गैस आ जाती है, कभी नहीं आती, तो फिर भी सिलेंडर बनाना पड़ता है। दुकानदारों का कहना है कि अगर हुकूमत ने मुकर्रर निर्खनामे के मुताबिक एलपीजी की फरोख्त करवानी है तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी करे। धुंध की वजह से ट्रांसपोर्ट जो एक तो लेट पहुंचती है, आवाम का लोगों का रश ज़्यादा होता है, गैस लेने के लिए गैस की डिमांड ज़्यादा होती है, इस वजह से गाड़ी लेट पहुंचती है, उसका किराया ज़्यादा पड़ता है। किराया ज़्यादा पड़ने की वजह से जो दुकानदार हज़रात हैं उनको गैस महंगी बेचनी पड़ती है। हाँ, अगर गवर्नमेंट हमें गैस की सप्लाई बर वक्त दे तो मसला ही कोई नहीं है। ओगरा के मुकर्रर करदा निर्खों के मुताबिक शहर में एलपीजी की फरोख्त को यकीनी बनाना हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है, जिसे पूरा नहीं किया जा रहा है। ओगरा की मुकर्रर करदा कीमत पर शहर में एलपीजी की फरोख्त ना होना हुकूमती इदारों की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत सुई गैस फराहम नहीं कर सकती तो शहरियों को सस्ते दामों एलपीजी की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। सेहत कार्ड पर मनपसंद मराकज़ सेहत को नवाजे जाने का इंकशाफ हुआ। असरो रसूख ना रखने वाले छोटे अस्पताल फहरिस्त से खारिज कर दिए गए, जबकि 10 से कम बिस्तरों के हामिल जचा बचा सेंटर और आई अस्पताल की छुट्टी करवा दी गई। मनपसंद अस्पतालों पर नवाजिशात, इम्तियाजी सलूक के खिलाफ शिकायत भी नज़रअंदाज होने लगी। सेहत कार्ड पर मनपसंद मराकज़ सेहत को नवाजने का इंकशाफ हुआ है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की जानिब से 10 से कम बिस्तरों के हामिल जचा बच्चा सेंटर और आई केयर अस्पतालों को सेहत कार्ड पर तिब्बी सहूलतों की फराहमी से खारिज कर दिया और इनको पैनल से हटा दिया है। ताहम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने मुबैना तौर पर मनपसंद जचा बच्चा सेंटर और आई केयर अस्पतालों को 10 से कम बेड्स का हामिल होने के बावजूद बदस्तूर पैनल में शामिल रखा है। इस इम्तियाजी सलूक पर फहरिस्त से खारिज की जाने वाली इलाजगाहों की जानिब से शिकायत को भी यकसर नजरअंदाज कर दिया गया है। जराये के मुताबिक सेहत कार्ड पर मखसूस तिब्बी मराकज़ को नवाजने के लिए पसंद और नापसंद की बुनियाद पर 10 से कम बिस्तरों के हामिल दर्जनों हेल्थ सेंटर्स को स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब का सियासी इंतकाम 1 खरब 37 अरब के 240 मंसूबे नेगेटिव लिस्ट में शामिल कर दिए। रवां माली साल में 11 महकमों की स्कीमें नेगेटिव लिस्ट का हिस्सा। रोड सेक्टर 150, अर्बन डेवलपमेंट 30 और महकमा हायर एजुकेशन के 15 मंसूबे नज़रअंदाज किए गए।
पंजाब हुकूमत ने बजट में शामिल तालीम, सेहत और साफ पानी के मंसूबों को सियासी इंतकाम की आड़ में नेगेटिव लिस्ट में डालकर बजट से महरूम कर दिया है। रवा माली साल में 240 स्कीम्स के लिए 10 अरब 20 करोड़ रुपए का फंड मुख्तस था। दस्तावेजात के मुताबिक महकमा हायर एजुकेशन के लिए 7 अरब 19 करोड़ की 15 स्कीम्स, रोड सेक्टर में 56 अरब रुपए मालियत की 150 स्कीम्स, अर्बन डेवलपमेंट में 61 अरब रुपए मालियत के 30 मंसूबे नेगेटिव लिस्ट में डाले गए हैं। हेल्थ सेक्टर में 6 अरब 50 करोड़ मालियत के 4 मंसूबों को नेगेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। वाटर सप्लाई की 11, खेलों की 7, स्पेशल एजुकेशन की 1 और बल्दियात की 14 स्कीम्स नेगेटिव लिस्ट में शामिल की गई हैं। ज़राए के मुताबिक ऐवान वज़ीर आला की सिफारिशात पर मज़कूरा स्कीम्स को नेगेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। अब इन मज़कूरा स्कीम्स के लिए मुख्तस फंड दीगर मखसूस तरक्याती मंसूबों को दिया जाएगा। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स को बड़ा धचका, मंसूबे की तामीराती लागत में 10 अरब रुपए का इजाफा, मंसूबा 9 अरब से 19 अरब रुपए पर पहुंच गया। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। इंजीनियरिंग विंग की जानिब से 10 अरब इजाफे की मंजूरी वजीर आला ने दे दी है। गवर्निंग बॉडी की मंजूरी से मंसूबा 9 अरब से सीधा 19 अरब पर पहुंच गया है। 35,000 अपार्टमेंट्स बनाने का मंसूबा 2019 में शुरू किया गया। 8,500 केनाल पर अपार्टमेंट्स को तामीर किया जाना था। LDA की नाअहली और बैंकों से कमजोर एग्रीमेंट से रकम इकट्ठी ना की जा सकी। ताखीर होने के बायस 10 अरब की खती रकम तक मंसूबे की लागत में इजाफा हो गया। LDA ने तामीराती काम कर 2020 से लागत में इजाफे का तकाजा शुरू किया। वज़ीर आला ने ताखीर के जिम्मेदारों को ही 10 अरब की खती रकम देने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक लागत में इजाफे से कम लागत वालों का अपार्टमेंट 27 लाख से 50 लाख क्रॉस कर गया। LDA हुकाम को अपार्टमेंट्स देने के लिए सब्सिडी का बोझ सरकार या फिर शहरियों पर डालना होगा। लाहौर में 300 हाइब्रिड बसें चलेंगी। 21 अरब रुपए का तखमीना तैयार कर लिया गया। हाइब्रिड डीजल बसों की खरीदारी में प्राइवेट मॉडल फ्लॉप, मुआशी सूरत हाल गैर यकीनी होने पर पंजाब हुकूमत खुद बसें खरीदेगी। लाहौर में शहरियों को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात देने के लिए हुकूमत को 1000 से ज्यादा बसों की कमी का सामना है। हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर 300 बसों की खरीदारी का प्लान फाइनल किया है। बसों की खरीदारी का अमल पंजाब हुकूमत के अपने वसाइल से करने का फैसला किया गया है, जिसके लिए 21 अरब 95 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। हुकाम के मुताबिक कंसल्टेंट ने बसों की खरीदारी पर 2 मॉडल पेश किए थे। प्राइवेट और पब्लिक प्रोक्योरमेंट के तहत पेश किए गए मॉडल में 500 से ज्यादा बसों की खरीदारी होना थी। बसों की खरीदारी पर गुज़िश्ता रोज PMA ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग भी दी। PMA के हुकाम के मुताबिक PC1 की तैयारी जारी है, जल्द PDWP में पेश करेंगे। गरीब की सवारी भी उसका साथ छोड़ने लगी। मोटरसाइकिल की कीमतों में फिर इजाफा हो गया। यामाहा बाइक्स की कीमतें 13,500 तक बढ़ा दी गईं। यामाहा YB 125 cc 3,05,000 की होगी। YB ऑर्बिट 3,52,500 तक जा पहुंची। महंगाई का एक और तूफान आ गया। यामाहा ने बाइक्स की कीमतों में 12,000 से 13,500 रुपए तक का इजाफा कर दिया। कंपनी की जानिब से जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक यामाहा YB 125 cc 12,000 इजाफे से 3,05,000 रुपए की हो गई। यामाहा YB 125Z DX की कीमत 12,500 रुपए इजाफे के बाद 3,27,000 रुपए हो गई है। अवाम के साथ ज्यादती हो रही है। 1,500 बढ़ जाए, 2,000 बढ़ जाए, 13,000, 20,000, तो ये समझ तो बाहर काम है ना। जो जिसकी जो मन मरी वो लगा रहा है। यामाहा YBR 125 cc 13,500 रुपए इजाफे से 3,36,000 रुपए की मिलेगी। YBR G रेड और ब्लैक 125 cc 13,500 रुपए इजाफे के बाद 3,49,500 और YBR मैट डार्क ग्रे 125 cc 13,500 रुपए इजाफे के बाद 3,52,500 रुपए में मिलेगी। मोटरसाइकिल वधी जा रही हैं, काम तो बहुत ज्यादा ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ तो खरीदनगे ना। शहरियों ने मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ने पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत से इश्याए खुरनोश और इश्याए ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। 24 करोड़ रुपए की लागत से 2000 एडिशनल क्लासरूम्स बनाने का मंसूबा इल्तवा का शिकार। एडिशनल क्लासरूम्स ना बनने के बायस 20% बच्चों को बिठाने के लिए जगह ही दस्तयाब नहीं।
सरकारी स्कूलों में 24 करोड़ रुपए की लागत से 2000 एडिशनल क्लासरूम्स बनाने का मंसूबा इल्तवा का शिकार है। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल क्लासरूम्स न बनने के बाइस 20% बच्चों को बिठाने के लिए जगह ही दस्तयाब नहीं। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को इजाफी क्लासरूम्स बनाने की मंजूरी ही नहीं मिल सकी। इजाफी क्लासरूम्स बनाने के लिए समरी 1 साल कबल सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन को भिजवाई गई थी। लाहौर के 780 स्कूलों में इजाफी कमरों की फौरी जरूरत है। एजुकेशन अथॉरिटी ने दूसरे मंसूबों की रकम से नए क्लासरूम्स बनाने की इजाजत तलब की थी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने मंसूबे पर चुप साध ली। लेस्को ने धुंध के दौरान बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने का मलबा एनटीडीसी पर डाल दिया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को हाफिज मियां नुमान कहते हैं बिजली की बिला तातुल फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां नुमान और सीईओ चौधरी मोहम्मद अमीन ने बोर्ड मेंबरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 2600 किलोमीटर केबल 200 केवी के 750 ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी की मंजूरी दी गई है ताकि रमजानुल मुबारक से कबल सिस्टम की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल किया जा सके। प्राइवेट सेक्टर वर्कशॉप्स में आना चाह रहा है, अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो लेस्को उसके साथ जेवी कर सकता है, जॉइंट वेंचर कर सकता है। तो ये एक बिजनेस मॉडल है जो कि आगे चलेगा। लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन का कहना था कि डिस्क इंसुलेटर्स की सफाई का काम किया जा रहा है। शहर में बिजली एनटीडीसी की वजह से बंद हुई। सारे पैरामीटर्स भी हमारे लेस्को के बहुत अच्छे थे और उस वक्त हमारी कनेक्शन जो इंस्टॉलेशन की जो थी हमारी सेफ्टी की इशू से सबसे बेहतर। मौसम सरमा में बिजली की फराहमी मुअत्तल होना लेस्को की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, जिसकी वजह से सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। स्पीकर पंजाब असम्बली से फवाद चौधरी की मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद और दीगर सियासी अमूर का मुतल्लिक मुशावरत हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान से तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने असम्बली चैम्बर में मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद और दीगर सियासी अमूर का मुतल्लिक मुशावरत हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान से तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा की मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई, जबकि पंजाब में नंबर गेम समेत दीगर अमूर के हवाले से बात की गई। मुलाकात में सेक्रेटरी पंजाब असम्बली अनायतुल्लाह लक भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान से पीर नाजिम हुसैन शाह की क़यादत में उलमा और मशाइख के वफ़द की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब का कहना है उलमा का मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और अमन के फ़रोग़ में कलीदी किरदार है। गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान ने कहा है कि पिछले 3.5 साल में मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड कर्जे लिए गए। इत्तेहादी हुकूमत ने मुश्किल फ़ैसले करके कर्ज़ों की भारी अदायगी करके मुल्क डिफ़ाल्ट होने से बचाया है। तिजारत और ताजर बरादरी मुआशी मसाइल की वजह से मुश्किल हालात से गुजर रही है। मुल्क में जल्द सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि उलमा मुआशरे में लोगों की इखलाकी तरबियत में अपना किरदार अदा करें। मुस्लिम लीगी रहनुमा मलिक जमान नसीब की जानिब से कायद-ए-आज़म और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह के हवाले से केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर और शुएब सदीकी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। लीगी कारकुनों से आइंदा के लाहे अमल बारे गुफ्तगू भी की गई। शेराटन होटल में सदर आजम क्लॉथ मार्केट और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक जमान नसीब की जानिब से तकरीब मुनक़द की गई। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर और लीगी रहनुमा शुएब सदीकी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। सदर पापर मार्केट मलिक उस्मान, मोहम्मद अमजद, हैदर भट्ट, मियाँ जाहिद, गजाली भट्ट, मियाँ मरगूब समेत लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद के हमरा केक काटा गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि अगले माह कायद मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं और अल्लाह के फजल करम से मैं बता देना चाहता हूँ कि अगले महीने इंशाअल्लाह शेर आ रहा है अल्लाह के फजल से पाकिस्तान। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ मियाँ जदों आवेगा इंशाअल्लाह लग पता जावेगा। सदर आजम क्लॉथ मार्केट मलिक जमान नसीब ने कहा तकरीब का मकसद कायद आजम और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मुल्क के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश करना था। माननीय पाकिस्तान कायद मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे जो लीडर हमारे कायद हमारे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरपरस्त जो से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की उनकी सालगिरह थी। आज हमने आपस में गेट टुगेदर किया, एक दूसरे के साथ एक मुशावरत की, अपनी पॉलिसी का इजहार करने के लिए, अपने कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए, अपना आगे आने वाले लायम को बिल्कुल तरतीब करने
करने के लिए किस तरीके से हमने अपनी पार्टी को लेकर आगे चलना। तकरीब में शरीक लीगी रहनुमाओं का कहना था मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मियां नवाज शरीफ की क़यादत में लाहे अमल तैयार किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ सईद अहमद, सिटी 42। IG पंजाब आमिर जुल्फ़िकार खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। रवांबर सूबे भर में जराइम के आदाद व शुमार का जायज़ा लिया गया। IG का कहना था कि जो अफसर काम नहीं करेगा उससे फौरी जवाब तलबी की जाएगी। इजलास से खिताब में IG पंजाब का कहना था कि पुलिस वसाइल की कोई कमी नहीं, अफसरान जराइम कंट्रोल के हवाले से बेहतर नताइज दें। IG पंजाब ने न्यू ईयर नाइट पर सूबे भर में अमनो अमान की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए स्पेशल एक्शन प्लान तरतीब देने का हुक्म दिया। उनका कहना था आतश गिरमादे, शराब समेत दीगर मुनशियात की तैयारी, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी कंट्रोल करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएं। IG पंजाब ने CTO लाहौर समेत बड़े शहरों के चीफ ट्रैफिक अफसरान को न्यू ईयर की नाइट की मुनासबत से खुसूसी प्लान तश्कील देने की हिदायत की। CCPO गुलाम महमूद डोगर की ज़ेर सदारत लाहौर पुलिस का इजलास हुआ। DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कोसर, DIG इन्वेस्टिगेशन अतहरी इस्माइल समेत SSPs और डिवीजनल SPs शरीक हुए। CCPO गुलाम महमूद डोगर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में SSPs ऑपरेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, SSP एडमिन, SP सिक्योरिटी, SP हेडक्वार्टर, तमाम डिवीजनल SPs डॉल्फिन स्क्वाड, CIA, CRO, AVLC, ASPs मौजूद थे। इजलास में CCPO का कहना था कि अफसरान हर जुमातुल मुबारक को अर्दल रूम में मुलाजमीन के मसाइल की सुनवाई करें और दहशतगर्दी की हालिया लहर के पेश नज़र इंतहाई चौकस रहें। पंजाब हुकूमत ने मरी में 8000 से ज़ायद गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। बर्फबारी से निमटने के लिए ग्रैंड मॉक एक्सरसाइज करने का फैसला भी किया गया है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नवीद हैदर शिराजी की ज़ेर सदारत मरी में बर्फबारी की पेशगी इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए इजलास हुआ। DG PDMA ने फैसल फरीद, सेक्रेटरी रेवेन्यू, DC मरी, रेस्क्यू 1122 समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। फैसला किया गया कि बर्फबारी के दौरान सियाहों की हिफाजत के लिए CCTV कैमरों की मदद से मरी के तमाम रोड्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। नवीद हैदर शिराजी ने कहा, मरी में सियाहों की सहूलत के लिए 13 फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। पंजाब की निजी यूनिवर्सिटीज़ में आला तालीम के मयार पर चेक एंड बैलेंस का मामला। चेयरमैन पंजाब HEC की ज़ेर सदारत 32 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की ऑनलाइन मीटिंग हुई। हुकूमत पंजाब की तरफ से PHEC एक्ट 2014 में मुजवज़ा तारामीम को मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। चेयरमैन PHEC डॉक्टर शाहिद मुनीर की ज़ेर सदारत पंजाब की 32 पब्लिक सेक्टर रेवेन्यू यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की ऑनलाइन मीटिंग हुई। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान के 55वें का कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। रॉयल स्विस होटल में मुनक़दा FCPS के कॉन्वोकेशन के 2 सेशन हुए, जिसमें 2020 और 21 के ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम की गईं। तकरीब में प्रोफेसर महमूद अयाज, प्रोफेसर शुएब शफ़ी और प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस होटल में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान के कॉन्वोकेशन साल 2020 और 2021 के ग्रेजुएट्स ने भरपूर शिरकत की। FCPS के ग्रुप 1 में 669 तलबा जबकि FCPS के ग्रुप 2 में 119 तलबा शामिल थे। इसी तरह MCPS के 5 तलबा भी शरीक हुए। मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर शुएब शफ़ी, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर आमिर अजीज, प्रोफेसर अमजद और दीगर फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। In the name of Allah Almighty, I faithfully promise to maintain the tradition, the dignity, the standard, and the ethics of College of Physicians and Surgeons Pakistan. कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान के कॉन्वोकेशन के दूसरे सेशन का आगाज दूसरे ग्रुप में FCPS के 800 तलबा शामिल थे। दूसरे सेशन में 2021 के तलबा को मेहमान ख़ुसूसी गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने 3 बच्चों को गोल्ड मेडल से नवाजा और मुबारकबाद दी। वो लोग जो अपना एक विजन रखते हैं, एक टारगेट रखते हैं, एक अपने लिए दे हैव अ वे ऑफ लाइफ एंड दे हैव अ पर्पस ऑफ लाइफ एंड दे हैव अ मीनिंगफुल लाइफ, तो इन डूइंग सो वो अपना काम भी इंजॉय करते हैं और उसके साथ साथ उनमें से ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के पास बहुत ज़्यादा पैसा भी होता है, आसाइश भी होती है और सबसे बढ़ के ये इज्जत भी होती है और वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होते चले जाते हैं।
طلبہ کا کہنا تھا ڈگری مکمل کرنے کے بعد ملک کی خدمت ہی زندگی کا مشن ہے۔ کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ منہاج یونیورسٹی میں ڈاکٹر حسن صہیب مراد شہید کی کتاب علم عمل زندگی کی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد، وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد، سینئر تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی، ڈاکٹر مجاہد کامران، ڈاکٹر امرین صلاح الدین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈاکٹر حسن صہیب مراد شہید کی کتاب کی تقریب رونمائی میں ادیب، مفکر، دانشوروں سمیت UMT سے فیکلٹی، منہاج یونیورسٹی کے طلبہ اور اساتذہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد اور وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد نے کتاب کی تقریب رونمائی کی۔ شرکا نے ڈاکٹر حسن مراد شہید کی زندگی پر روشنی ڈالی اور ان کی تعلیمی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر حسن مراد نے اپنی ساری زندگی تعلیم کے فروغ میں وقف کر دی۔ سینئر تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر حسن مراد شہید نہایت ہی نفیس انسان تھے۔ ان کی زندگی انسانیت کی خدمت میں وقف ہوئی۔ میں جب بھی ان سے ملا ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہی دکھائی دی۔ استاد تھے، جمعیت کے دن ہماری تربیت گاؤں میں آتے تھے، اور جب میں امریکہ پڑھنے گیا تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ 82-83 میں آپ ایک اپنا کنونشن میں آئے امریکہ، تو میرے وہاں پہ ہم نے ایک فنکشن رکھا بڑے دور افتادہ جگہ پہ، تو میرے وہاں پہ جب آئے تو میرے پاس ٹھہرے اور میں ان سے جو ہے بہت ہی مستفید ہوا۔ پھر ان سے میرا ایک اچھا رشتہ تھا۔ ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر حسن صہیب مراد شہید اور میرا ساتھ 31 سال تھا۔ انہوں نے ہمیشہ میرے نقطۂ نظر کو اہمیت دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر حسن مراد شہید آج ہم میں نہیں ہیں، لیکن اپنے اخلاق کے باعث دلوں میں زندہ ہے۔ حسن صاحب کیا ایک فرد تھے، حسن صاحب ایک تحریک تھے، حسن صاحب ایک ادارہ تھے، حسن صاحب ادارہ ساز تھے، حسن صاحب ایک عہد تھے، حسن صاحب کی نظر بہت بلند تھی۔ تقریب کے اختتام پر ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد نے مہمان گرامی کو شیلڈ سے نوازا۔ کیمرامین خالد محمود کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔ پریسبیٹرین چرچ آف پاکستان کے ماڈریٹر ڈاکٹر مجید ایبل کی جانب سے امریکہ سے آئے وفد کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ 12 رکنی امریکی وفد سمیت علماء کرام نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ امریکی وفد نے پاکستانی روایتی لباس زیب تن کر کے خصوصی پرفارمنس پیش کی اور کرسمس کے حوالے سے نغمے بھی گائے۔ تقریب کا اہتمام پریسبیٹرین نولکھا چرچ میں کیا گیا۔ صدر نیبرز انٹرنیشنل امریکہ الیاس مسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ عزیز فرانسس، مولانا محمد عاصم مختوم، جاوید ولیم، پیر سید عثمان نوری، مولانا پیر محمد زبیر عابد نے شرکت کی۔ علامہ قاری محمود سید محمود غزنوی، مفتی سید عاشق حسین اور دیگر شریک ہوئے۔ فوکل پرسن عمران خان برائے بزنس اینڈ ٹریڈ ناصر سلمان کی جانب سے لاہور بار الیکشن میں صدر کے امیدوار رانا انتظار اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے امیدوار اشتیاق اے خان کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ تقریب میں شریک وکلاء نے رانا انتظار اور اشتیاق اے خان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ تقریب میں PTI رہنما جمشید اقبال چیمہ، میاں احسان الحق ساجد، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل فیاض میر، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل چودھری اکبر گجر، یوسف مائن شریک ہوئے۔ عمران بشیر ایگزیکٹو کونسل ممبر انصاف ٹریڈرز رضوان ملک، پرویز رنداوا، میاں سلیم اور دیگر شریک ہوئے۔ بلائنڈ سپر کرکٹ لیگ سیزن 4 پشاور نے جیت لیا۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ بہترین ماحول میں اچھی کرکٹ کھیلی۔ اس طرح کے ایونٹس کا انعقاد خوش آئند ہے۔ بلائنڈ سپر کرکٹ ٹورنامنٹ سیزن 4 کے فائنل میں پشاور نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کراچی کو 150 رن سے شکست دے دی۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا منتظمین کے مشکور ہیں جنہوں نے شاندار ایونٹ کا انعقاد کیا۔ جی انٹرٹیننگ ہوتی ہے اور ہم ہمیشہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ ایک فرینڈلی میچز ہوں اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ لڑکے جمع ہے پورے پنجاب سے، چھٹیاں تھی، بہت اچھی چھٹیاں گزری ہیں۔ شمشاد اختر ویلفیئر سوسائٹی کے صدر شمشاد حسین نے بھی ٹورنامنٹ کے لیے سہولیات فراہم کرنے پر میاں رضوان کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کوشش ہے تمام خصوصی افراد کو کھیلوں کی ہر ممکن سہولیات فراہم کریں گے۔ ان کے راستے کی رکاوٹیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑی نہیں ہیں۔ اسسٹو ڈیوائسز دے دی جائیں، ان کو ایکسیسیبل روٹس دے دیے جائیں، ایکسیسیبل پاتھ دے دیے جائیں، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کی کیپیسٹی بلڈ کی جائے اور بہتر ہیومن ریسورس بنایا جائے۔ فائنل کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈاکٹر اظہار الحق، میاں رضوان اور شیخ پرویز نے کھلاڑیوں میں ٹرافی اور انعامات تقسیم کیے۔ کیمرامین ملک ٹیپو کے ساتھ وسیم احمد، سٹی 42۔
مرزا غالب کے 225ویں یوم پیدائش کے موقع پر لاہور میوزیم میں نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ مرزا غالب کی زندگی پر مبنی کچھ دستاویزات اور خطوط کو نمائش میں رکھا گیا۔ لاہور میں عظیم شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کے اشعار سے ماخذ چند تصاویر، خطوط، یادگاری ڈاک ٹکٹ، کتب، پینشن بک، دستاویزات اور استادوں کے ان پر بنائے گئے فن پاروں کی نمائش لاہور میوزیم میں لگائی گئی۔ نمائش کا افتتاح معروف آرٹسٹ اسلم کمال اور ڈائریکٹر لاہور عجائب گھر محمد عثمان نے کیا۔ مغل حکومت ختم ہوئی تو پاکستان کا تصور جو ہم کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا تصور ہے، تو وہ جو اس وقت کے جو ہمارے سماجی حالات غلامی کے یہ وہ فلاں، وہ انہوں نے اس وقت بھی وہ تصور انہوں نے بھی پیش کیا تھا۔ آج غالب کے 225ویں یوم ولادت کے سلسلے میں لاہور عجائب گھر نے ایک نمائش کا انعقاد کیا ہے۔ اس نمائش میں ہم نے غالب کے 16 خط عوامی مشاہدے کے لیے پیش کیے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی 225ویں سالگرہ کے موقع پر کیک بھی کاٹا گیا۔ نمائش دیکھنے آئے شہریوں نے اسے بہت پسند کیا۔ غالب کے اشعار اور ان کی تخلیقی پرواز نے بعد میں آنے والے مصوروں کے لیے نت نئے راستے پیدا کیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔